चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चालू करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियो का एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आपसे ये गुजारिश है और आप कमेंट में लिखिए जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका 24 घंटे के अंदर में सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू रियल और ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को दो चर एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, दो चर का मतलब आपको चर जो है अल्फ़ाबेट का मतलब एक्स वाई जेड जितने भी हैं ये, और आपको दो चर का रहा है तो एक्स और वाई। यहाँ पे देखिए दो चर का रहा है, यहाँ पे दो चर है तो ये एक्स क्या है, ये वेरिएबल और ये क्या वेरिएबल, और ये इसके कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट ए और वाई का कोफिशिएंट बी, ये क्या है कांस्टेंट है, और सी क्या है कांस्टेंट है। देखिए, अगर ए और इसका कंडीशन दो चर वाले का कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 के रूप में अगर होगा तब उसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अगर एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं, अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है तब हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है, इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल है, टू कांस्टेंट है। और देखिए, ए और बी के शून्येतर होने की शर्त, ए और बी के शून्येतर होने की शर्त को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर देखिए यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अगर ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा और बी भी 0 नहीं होगा, तब आपका जो इसका स्क्वायर भी 0 की इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आया। ये भी क्या है? ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक शर्त है। तो देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए, ऐसा क्यों लिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन ये क्या बोले थे कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो ये भी रियल है। देखिए, y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है तो b का मान क्या है? 3 है। c क्या है? कांस्टेंट है। c कांस्टेंट अचर, इसमें कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं है, इसको बोलेंगे अचर, इक्वल टू 0। दूसरा देखिए, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा है। और देखिए, तीसरा ऐसे भी हो सकता है 1/3x प्लस 2/3y प्लस 1/2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी हो सकता है। और देखिए, चौथा टाइप √2x प्लस
√5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, टू चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर इसका क्या है, ये x और ये y। और देखिए इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में सारे के जो डिग्री है, डिग्री क्या है, 1 है, y का भी डिग्री क्या है, 1 है। इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। लिखिए आप लोग, रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप मतलब जनरल रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 कमा b1 कमा c1 कमा a2 कमा b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। और इसका एक कंडीशन याद रखना है कि जो शून्येतर के लिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 कमा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए युग्म का मतलब होता है कि ऊपर के जैसा ही नीचे में भी एक इक्वेशन सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। वही वेरिएबल का, जो वेरिएबल ऊपर है सेम वेरिएबल का नीचे भी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पे a1x है तो फिर नीचे में क्या a2x है, b1y है ये भी b2y है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म, वो भी दो चर वाले। और देखिए इसके एग्जाम्पल का जब हम बात करेंगे तो युग्म का 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है, रैखिक युग्म है, दो चर वाले समीकरण। फिर पहला एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी टाइप का, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, रैखिक युग्म समीकरण है। देखिए इसके साइड में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। लिखिए आप लोग, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का आलेख खींचना है। तो देखिए आलेख कैसे खींचेंगे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि हम कैसे आलेख इसका खींचते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस y, जीरो के देखिए ये जीरो क्या कांस्टेंट है, ये माइनस 4 भी क्या कांस्टेंट है। जब इसको राइट साइड लाएंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं आसानी वे में। आप एक बार x को 0 पुट कीजिए तब y का मान निकालिए, एक बार y का मान 0 पुट कीजिए तब x का मान निकालिए। तब ऐसा करने से क्या होता है कि ग्राफ अच्छे से कट करता है। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू क्या होगा, तब y इक्वल टू क्या होगा। देखिए इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में तो 2x प्लस वाई
इक्वल टू 4। टू एक्स का मान क्या बोले थे पुट करने के लिए 0, तो जहां पे एक्स है एक्स की जगह पे 0 पुट कीजिए प्लस वाई इक्वल टू 4। 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए एक बार अब y को 0 पुट करना है। जब y इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। 2x प्लस y का मान पुट करना है 0 इक्वल टू 4। 2x बराबर 4, x बराबर 4 डिवाइडेड बाय 2। x का मान आया 2। अब देखिए एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने से आपका मिस नहीं हो सकता है ग्राफ बनाने में। x और y। अब देखिए आप x का मान यहाँ पे 0 पुट किए तो y का मान आपको 4 आया। तो x का मान यहाँ पे लिखे, लिखने का भी तरीका देखिए, x का मान 0 तो y का मान 4। अब देखिए अब y का मान 0 पुट किए तो x का मान कितना आया 2 आया। अब इसे मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए अब इसका ग्राफ बना रहा हूं। आप लोग देखिए पहला ग्राफ को अच्छे से देखिए। ग्राफ से आपको 5 मार्क पूछे जाते हैं हर साल। ये कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं आता, हर साल 5 मार्क में आते हैं। तो ये देखिए ये y है, इस कोऑर्डिनेट पे 0 कामा y लिखेंगे। ये क्या है x कोऑर्डिनेट है, माइनस, तो माइनस x कामा 0। अब देखिए ये y एक्सिस लोअर साइड है, तो इसको 0 कामा माइनस वाई लिखेंगे। 0 कामा माइनस वाई, ये क्या है x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव वाला, x कामा 0 ये लिखे आप लोग। और ये ओरिजिन है तो 0 कामा 0। अब देखिए x का मैक्सिमम मान कितना है 2 है, इसको 2 यूनिट लिखिए 1 और 2। अब ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए y का मैक्सिमम मान कितना 4 है, तो 1 2 3 4। अब इधर भी लिखना है तो लिख दीजिए -1 -2। अब इधर भी लिख दीजिए -1 -2 -3 -4। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ। x का मान 0 और y का मान 4। तो देखिए कि x कोऑर्डिनेट जो है कहाँ पे 0 है, इस लाइन पे 0 है, और y क्या है कुछ ना कुछ यहाँ पे है, ये वेरिएबल है, y कुछ ना कुछ है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो x का मान 0, x का मान 0 इसी पे है, और y का मान 4। देखिए y का मान 4 कहाँ यहाँ पे है, इस कोऑर्डिनेट के लिखेंगे 0 कामा 4। अब देखिए x का मान 2 है, तो देखना है कि x किस पे है, हाँ इस पे x है, x कोऑर्डिनेट पे x रहता है और y 0 रहता है, x ये 2 कामा 0। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे। मिलाइए, आप लोग के पास स्केल है, मेरे पास तो स्केल नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, ये हो गया। और इसका इक्वेशन, इसको नाम दे दीजिए a और इसको दे दीजिए b। और देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसको सरल रेखा कहते हैं।
और इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि बिना दिशा बदले लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए आप लोग, यही इसका ग्राफ हो गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके सॉल्यूशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 प्लस वाई उस साइड कर दीजिए, 2x इक्वल टू वाई। अब देखिए आपको बोले थे कि एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए। इससे क्या होता है, ग्राफ आसानी से कट जाता है। जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए 2x इक्वल टू वाई, 2 इंटू एक्स का मान आपने 0 रखा इक्वल टू वाई, 2 इंटू 0 तो y इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो y का मान आ गया 0। फिर देखिए अब हमको कोई अदर वैल्यू रखना है, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो भी चीज रखना है रखिए। x का मान 1 रखिए तो y का मान क्या आएगा, देखिए 2x इक्वल टू वाई, 2 इंटू एक्स का मान 1 रखिए तो y का मान y का मान आ गया 2। 2 से ज़्यादा वैल्यू मत लीजिए। देखिए अब इसका बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए। x y, अब देखिए x का मान 0 रखा तो y का मान 0 आया। और एक वैल्यू देखिए x का मान 1 रखे तो y का मान 2 आया। आप फ्रैक्शन में मत लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में ग्राफ अच्छे से कटेगा नहीं। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। आप ये y दे दीजिए, इसको x बोलिए, इसको माइनस x, ये माइनस y। अब देखिए ये क्या है, ओरिजिन है, 0 का मान 0 है तो 0 x का मान 0 और y का मान 0, x का मान 0 और y का मान 0 इसी पॉइंट पे है। अब देखिए x का मान मैक्सिमम कितना है, 1, तो 1 ले लीजिए। और y का मैक्सिमम मान देखिए कितना है, 2 है, 1 2, नीचे में भी कर दीजिए -1 और -2। यहाँ पे क्या है, 1 है। अब देखिए x का मान 1 तो 1 से ले चलिए इसको, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 2 तक। इसको एक पॉइंट कर दीजिए, दोनों जो मिला, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और देखिए अब लाइन जो है आपको बोले हैं कि जब रेखिक समीकरण युग्म है तो उसके रेखिक, तो उसके ग्राफ जो होंगे स्ट्रेट लाइन हो गए। तो अब देखिए दोनों लाइन को मिलाइए, दोनों लाइन को मिलाइए, दोनों लाइन को मिलाइए। देखिए अच्छे से मिलने के लिए यहाँ देखिए ये पॉइंट को मिला दीजिए। ओरिजिन से निकला, इसको O बोल दीजिए और इसको A बोल दीजिए। और ये पॉइंट कितना है, पहले x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है तो 1, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो ये लाइन हो गया। और ये क्या लाइन है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा है। लिखिए ये ग्राफ हो गया। देखिए ये लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, इस लाइन को आप लोग डॉटेड लाइन से मिलाइएगा तो अति सुंदर होगा। ये लाइन को डॉटेड लाइन से मिलाइए। ग्राफ खींचने के लिए 2 पेंसिल का प्रयोग कीजिए। अगर आप लाइन देते हैं ऐसे ऐसे करके डॉटेड,
तो एच पेंसिल का यूज कीजिए, एच का। अगर आप डार्क लाइन का यूज करते हैं तो यहाँ पे एच बी पेंसिल का यूज कीजिए, एच बी पेंसिल डार्क होता है और एच पेंसिल लाइटली डार्क होता है। तो देखिए अब अच्छा थोड़ा लग रहा है। ग्राफ को साफ बनाइए ताकि आपको चेक करने वाले को अच्छा से पता चल सके। लिखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, माना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। तब देखिए, तब x और y के एक युग्म मान जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, इसका हल कहलाता है। अब देखिए, इसके राइट साइड क्या है, एग्जाम्पल से हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए, x का मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 3 दूना 6, y का मान कितना है 2 है, तो 2 तिया 6। तो देखिए, x का मान अगर हम चेक करें यहाँ पे 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, कितना गया 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 0 बराबर 0। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। तो x का मान 3 और y का मान 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अतः इस समीकरण को संतुष्ट करता है। रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः रैखिक समीकरण x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 का एक हल है। एक हल है। देखिए, इसमें एक समझने वाली बात है कि एक हल ही नहीं हो सकते, इसके अनंत हल हो सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे x का मान, अगर आप x का मान 6 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं, फिर भी इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए इसके अनेक हल होते हैं। लिखिए आप लोग, नोट, इस बातों पर ध्यान रखिए। नोट का मतलब ही होता है मुख्य बातें, आपके लिए ही मुख्य बातें हैं। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताए थे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जितने भी है, अगर देखिए x का मान यहाँ पे हम 3 देते हैं और y का मान यहाँ पे 2 देते हैं, तो फिर भी इसके मान को ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, और कितना हो सकता है, x का मान अगर हम 6 देते हैं और y का मान 0 देते हैं, फिर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, x का मान 0 देते हैं और y का मान हम 4 देते हैं, तो फिर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एवं प्रकार से बहुत सारे वैल्यू इसके लिए हो सकते हैं। इसीलिए लिखे हैं कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। याद रखिए आप लोग, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। लिखिए आप लोग, रैखिक समीकरण का युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा रहता है तो देखिए, इसके 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तब इसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तब इसके अद्वितीय हल होंगे। संगत, कंसिस्टेंट होता है। दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके हल होंगे, हल होंगे, इसके हल होंगे। और देखिए दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और ये क्या है? असंगत है, इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है। और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। याद रखिए आप लोग, ये सब कंडीशन ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इसी को अनगिनत हल भी बोलेंगे। और ये संगत होता है, क्या होता है? संगत होता है। और देखिए इसके जो ये लाइन है, देखिए ये रेखा है, इस स्थिति में एक रेखा पर के सभी बिंदु, एक रेखा पर के सभी बिंदु दूसरी रेखा पर पड़ेंगे। एक रेखा पर के सभी बिंदु क्या पड़ेंगे? दूसरी रेखा पर पड़ेंगे। देखिए ये रेखा है, फिर इसी लाइन पर फिर दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा है, ये भी रेखा है, एक ही लाइन पर दूसरी रेखा पड़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम संपाती भी बोलेंगे। इसको बोलेंगे संपाती। बोलेगा कि रेखिक समीकरण संपाती है। तो संपाती रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो आप यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए तीनों कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि इसमें किस टाइप का सवाल पूछते हैं। याद रखिए आप लोग। देखिए समीकरण निकाय x+2y = 3 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। आपको बोले थे कि अनगिनत हल या अनंत हल बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? उसकी कंडीशन क्या है? अनगिनत हल का, अनगिनत हल का कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये इनके कंडीशन है अनगिनत हल के। अनगिनत हल बोले या अनंत हल बोले तो इनके कंडीशन यही लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले इस फॉर्म में हम बनाएंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। लेकिन इस फॉर्म में ये नहीं है तो हम इसको ये फॉर्म बनाएंगे x + 2y। देखिए उसको लेफ्ट साइड करेंगे तो -3 = 0। फिर दूसरा देखिए कैसे 5x + ky -15 = 0। अब देखिए यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? पहला इक्वेशन से तो a1 = 1, b1 = 2, c1 = -3। अब देखिए फिर इस इक्वेशन से a2 = 5, b2 = k, c2 = -15। अब पुट कीजिए यहाँ पे a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 5, b1 का मान 2 और b2 का मान k, c1 का मान -3, c2 का मान -15। माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए ये समीकरण 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए। अब देखिए 3 का 3, 5 दिया 15, 1/5, 2/k
1/5। अब देखिए तीनों सेम है, 1 2 3। आप कोई भी दो इक्वेशन से लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो 1 2 लीजिए या 2 3 लीजिए, तो हम किसी से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1/5 2/k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 इंटू के 1, 2 इंटू 5, तो k इक्वल टू 10। तो देखिए किस ऑप्शन में है 10। आप अगर इसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 5 10, k इंटू 1, तो k इक्वल टू 10, ऑप्शन बी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कीजिए। देखिए क्वेश्चन, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाल इतना दिया हुआ है, ax माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2 इक्वल टू 3। तो देखिए सबसे पहले इसके फॉर्म बनाइए, ax माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, लीनियर फॉर्म बनाइए। फिर 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 पता कीजिए, a1 का मान a है, b1 का मान देखिए y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो -1, और c1 का कोफिशिएंट -2 है। इसी तरह से a2 का कोफिशिएंट 6 है, b2 का कोफिशिएंट -2 है, और c2 का कोफिशिएंट -3 है। अब देखिए ये कह रहा है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का आपको कंडीशन इससे पहले पढ़ाएं। देखिए क्या होता है अद्वितीय हल, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब देखिए a1 का मान a है, a2 का मान 6 है, नॉट इक्वल टू b1 का मान -1 है, और b2 का मान -2 है। देखिए यहाँ पे b2 का मान -2 है। अब सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2a इक्वल टू -2a इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू ही देंगे, a नॉट इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, a नॉट इक्वल टू 3। देखिए किस ऑप्शन में है, a का मान क्या रहा है, नॉट इक्वल टू 3। 2020 में बिहार बोर्ड में पूछे गए इस साल, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखिए आप लोग। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त घर बैठे आसानी से पढ़ सके। आप तो जानते ही कि कोरोना का महामारी चल रहा है, इसलिए आप लोग घर बैठे, आप लोगों के लिए मैं एवरीडे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग स्वस्थ होकर अपने घर में पढ़ सकें। और याद रखें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप भूल गए तो आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप लोग पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।